बीए प्रथम वर्ष की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है। प्रथम वर्ष की संस्कृत कक्षा में हम रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। रघुवंश के इस प्रथम सर्ग में दिलीप की उत्पत्ति का वर्णन चल रहा है। अब दिलीप जो राजा है, उस राजा की वो किस प्रकार का है, शारीरिक रूप से किस प्रकार का है, उसका वर्णन किया जा रहा है। कहा, व्यूढ़ो रसको वृष स्कंधः शाल प्रांशुर महाभुजः आत्मकर्म क्षमम देहम क्षात्रो धर्म इवाश्रितः। महाकवि कालिदास इस श्लोक में राजा दिलीप के शरीर की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। कहा, व्यूढ़ो रसकः, व्यूढ़ो रसकः का अर्थ हुआ जो विपुल छाती वाला है, विशाल छाती वाला है, चौड़ी छाती वाला है। और वृष स्कंधः, वृष स्कंध अर्थात वृष का अर्थ होता है बेल और स्कंद का मतलब होता है कंधा, यानी बेल के समान जिसके कंधे हैं, यानी बेल के समान ऊंचे भारी कंधों वाले। ये सब महाराज दिलीप की शारीरिक विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। और कहा, शाल प्रांशु, शाल प्रांशु, शाल नाम का जो वृक्ष है, उस वृक्ष के समान प्रांशु मानी ऊंचा या लंबा, उन्नत। ऐसे महाभुजः, महाभुज अर्थात जिसकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, ऐसे भुजाओं वाले। आत्मकर्म क्षमम, और आत्मानी अपने, कर्म मानी जो क्षत्रिय के कर्म हैं, उस कर्म के क्षमम मानी अनुकूल या सामर्थ्यशाली। ऐसे देहम, देह मानी शरीर, ऐसे शरीर को आश्रितः मानी प्राप्त किया है। किन्होंने प्राप्त किया है? महाराज दिलीप ने। और कहा, क्षात्रः धर्म इव स्थितः, और मानो क्षत्रियों से संबंधित जो धर्म है, यानी क्षत्रियों का जो कर्म है, धर्म है, उस धर्म के समान स्थित मानी स्थित हुए हैं। कौन? महाराज दिलीप। तो यहाँ पर यह बात कही गई है कि राजा दिलीप चौड़ी छाती वाले हैं, बेल के समान ऊंचे भारी कंधों वाले हैं, शाल वृक्ष के समान उन्नत ऊंचे लंबी लंबी भुजाओं वाले हैं, और अपने क्षत्रिय उचित कर्म के अनुकूल शरीर को प्राप्त किए हुए हैं। क्षत्रियों से संबंधित वीर धर्म के समान स्थित दिलीप हुए हैं। ऐसा वर्णन महाकवि कालिदास ने यहाँ पर करते हुए आगे कहा कि सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजो अभिभाविना स्थितः सर्वोन्नतेर नौर्वीर क्रांत्वा मेरुरिवात्मना। इस पद्य में महाकवि कालिदास राजा दिलीप के जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि सर्वा अतिरिक्त सारेण, सर्व अतिरिक्त यानी सब के प्राणियों से, अतिरिक्त मानी अत्यधिक, यानी सब प्राणियों से अत्यधिक, सारेण बल वाले थे अपने शरीर से, यानी सब प्राणियों से अत्यधिक बलशाली थे। और सर्व तेजो अभिभाविना, अब ये शक्ति और सामर्थ्य का वर्णन कर रहे हैं। सर्व तेजो अभिभाविना, और सर्व माने सब प्राणियों के तेज को जो अपने शरीर से अभिभावित करने वाले थे, यानी तिरस्कृत करने वाले थे, यानी महाराज दिलीप ही तेजस्वी थे और कोई नहीं। सर्वोन्नतेन, और सभी लोगों से अत्यधिक उन्नत
अपने शरीर से, और आत्मना मेरुः यानी शरीर से जो है मेरुः सुमेरु पर्वत के एवं मानी समान, और ऐसी उर्विम क्रांत्वा स्थितः, ऐसी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी को क्रांत्वा मानी क्रांत करके, आक्रांत करके, व्याप्त करके, स्थितः रखा है या लिया है। यानी जैसे सुमेरु पर्वत जितने स्थान को पृथ्वी के घेरता है, आक्रांत करता है, ठीक इसी प्रकार से महाराज दिलीप ने भी उसे आक्रांत करके व्याप्त कर रखा है, यानी अपनी शक्ति और सामर्थ्य से। तो जैसे सुमेरु पर्वत ने अपनी दृढ़ता, अपनी कांति तथा ऊंचाई से सभी दृढ़ कांति वाले तथा ऊंचे पदार्थों को दबाकर अपने विस्तार से सारी पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है, वैसे ही राजा दिलीप ने अपने पराक्रम, तेज और लंबे चौड़े शरीर से सबको नीचा दिखाकर समस्त पृथ्वी मंडल को अपने अधीन कर लिया है। ऐसा यहाँ पर वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास जो है महाराज दिलीप का वर्णन कर रहे हैं। अब आगे कहा, आकार सदृश प्रज्ञ प्रज्ञया सदृशागम आगमै सदृशारंभ आरंभ सदृशोदय। इस पद्य में महाकवि कालिदास ने इस प्रथम सर्ग में राजा दिलीप का वर्णन करते हुए राजा दिलीप के शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की दृष्टि से उसे उन्नत या सामर्थ्यशाली बतलाते हुए कहा कि आकार सदृश प्रज्ञा, यानी जैसा आकार सुंदर था उनका, उसी के समान सदृश प्रज्ञा, यानी उनकी बुद्धि कुशाग्र बुद्धि वाले थे। यानी जैसा उनका आकार था विशालकाय, वैसी ही उनकी कुशाग्र बुद्धि थी। और प्रज्ञया सदृशागमः, और जैसी बुद्धि थी तीक्ष्ण, उस तीक्ष्ण बुद्धि के समान ही सदृशागम, उतने ही जो है तीक्ष्ण बुद्धि के समान वो शास्त्र आदि वेदादि शास्त्रों के अध्येता थे। और आगमई सदृशारंभ, और जैसे शास्त्र वेदादि शास्त्र हैं उसके अनुकूल सदृशारंभ, शास्त्र के अनुकूल कार्य वो आरंभ करते थे। यानी शास्त्र जैसा कहता था उसी के अनुकूल वो कार्य को प्रारंभ करते थे, सदृश आरंभ करने वाले थे। और आरंभ सदृश उदय, तो जैसे वो कार्य को शास्त्र के अनुसार आरंभ करते थे, ठीक उसी प्रकार से वे वैसी ही सफलता को वो प्राप्त करते थे। तो आकार सदृश प्रज्ञ अर्थात राजा दिलीप जैसे सुंदर विशालकाय थे, वैसे ही उनकी प्रज्ञा भी विशाल थी, श्रेष्ठ थी, कुशाग्र बुद्धि थे। और प्रज्ञा सदृश आगम, और जैसी तीक्ष्ण बुद्धि थी वैसे ही वो शास्त्र के अभ्यासी थे। और आगमय सदृश आरंभ, और जैसे शास्त्र के अनुकूल वो कार्य करते थे वैसे ही आरंभ सदृशोदय, वैसे ही पूर्ण सफलता को वो प्राप्त होते थे, अर्थात सफलता उन्हें प्राप्त होती थी। इस प्रकार से महाराज दिलीप का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि भीम कांतहि नृपगुणहि स बभूव उपजीविनाम अदृश्याश्च अभिगम्यश्च यादो रत्नैरिवार्णवः। यहाँ पर महाकवि कालिदास इस पद्य में राजा दिलीप के भयंकर और मनोहर, यानी वो कितने भयंकर थे और कितने मनोहर थे, दोनों का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है। कहा भीम कांतै नृप गुणैहि, भीम मानी भयंकर और कांतै मानी अत्यंत कांति वाले, मनोहर। ऐसे भीम कांत ही तृतीया का बहुवचन है। और नृप गुण ही, राजाओं के जो गुण होते हैं, तेज, प्रताप, दया, दाक्षिण्य आदि,
उन गुणों के द्वारा स मानी वह दिलीप बभूव उपजीविनाम, वह राजा दिलीप उपजीविनाम अर्थात जो उनके आश्रित लोग थे, कर्मचारी थे, सेवक थे, उन लोगों का कहा अदृश्याश्च अभिगम्यश्च यादो रत्न निवारण। यादो रत्न ही यानी जल, जीव तथा रत्नों के द्वारा यानी सब प्रकार से अभिगम्यश्च आश्रय प्रदान करने के योग्य बभुआ मानी हुई है, यानी वो प्राणी मात्र के लिए आश्रय प्रदान करने वाले राजा दिलीप हुए। तो एक बार फिर देखिए, कहा भीम कांतई नृपगुणई, यानी भयंकर और अत्यंत मनोहर गुणों के कारण ऐसे उनके आश्रित जो नृप राजा के जो गुण हैं वो सारे क्या सारे स उपजीवना यादरत्न अर्णव, दिलीप का तिरस्कार नहीं करते थे, सेवा करते थे। जैसे जल के जीव, जंतुओं, मगरमच्छों तथा रत्नों के कारण समुद्र से डरकर लोग समुद्र से दूर भागते हैं और रत्नों के लिए उसमें घुसते भी हैं। आगे श्लोक में कहा कि रेखा मात्रमपि क्षुण्णदा मनोर्वर्त्मनः परमं न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियंतुर्नेमि वृत्तयः। इस पद्य में महाकवि कालिदास राजा दिलीप के शासन की प्रशंसा कर रहे हैं। कहा नियंतुः तस्य, नियंतुः अर्थात नियंत्रण करने वाले, नियंता नियंत्रण करने वाला, ये षष्ठी का एक वचन, नियंत्रण करने वाले शासक या रथ को नियंत्रित करने वाले सारथी के समान। तस्य वह जो राजा दिलीप है, उस राजा दिलीप की नेमि वृत्तयः, नेमि कहते हैं रथ को, और वृत्तयः माने जो रथ के पहिए होते हैं, वो रथ के पहिए की जो लीक है उस लीक पर प्रजा, जो प्रजा है यानी जिस पर शासन किया जाता है, ऐसे शासित लोगों ने आ मनोहो मनु के नियमों का, क्षुण्णात आचार परंपरा के, वर्तमनः सदाचार अथवा मार्ग से, परमम अधिक, रेखा मात्रमपि किंचित मात्र भी न नहीं व्यतीयु उल्लंघन करते थे। अर्थात जैसे कोई रथ का पहिया अपनी लीक पर चलता है, ठीक इसी प्रकार से राजा दिलीप के द्वारा जो बताए गए नियम हैं उन नियमों पर ही सब लोग चलते थे, किंचित मात्र भी इधर से उधर नहीं होते थे। तो यहाँ कहा कि नियंतु तस्य नेमि वृत्ते, जैसे कुशल सारथी से चलाए गए रथ के पहिए जरा भी लीक से इधर उधर नहीं हो पाते थे, वैसे ही सुयोग्य शासक राजा दिलीप से शासित प्रजा किंचित मात्र भी भगवान मनु के आचार परंपरा के या कानून के नियमों का उल्लंघन नहीं करती थी। आगे कहा प्रजानामेव भूत्यर्थम स ताभ्यो बलिम अग्रहीत सहस्रम गुणमुत्सृष्टां मादत्ते ही रसम कवि। इस पद्य में महाकवि कालिदास कहते हैं कि राजा दिलीप प्रजा से जो टैक्स लेते थे, कर लेते थे, उस कर को प्रजा की भलाई में ही वे खर्च कर देते थे। कहा कि स मानी, यहाँ पद आया स जहाँ जहाँ आएगा ये मान लीजिए प्रत्येक श्लोक में स मानी वह राजा दिलीप या उस राजा दिलीप ने, तो सह मानी वह राजा दिलीप। कहा प्रजानामेव, प्रजानाम मानी प्रजा के, भूत्यर्थम मानी कल्याण के लिए या कल्याण में, ताभ्य उन प्रजाओं से, बलिम अग्रहीत जो बलि मानी टैक्स लिया या कर ग्रहण किया, कर लेते थे, उन सब को ही, क्योंकि जिस प्रकार रवि ही सूर्य सहस्र गुणम, हजार गुना से भी अधिक, उत्सृष्टम देने के लिए, रसम मानी जल को आदत्ते ग्रहण करते हैं, यानी सूर्य भगवान अपनी किरणों से जो थोड़ा बहुत जल अवशोषित करते हैं
वो इसलिए करते हैं कि वो उससे करोड़ों गुना, हजारों गुना वापस देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे वो देते हैं, उसी प्रकार से राजा दिलीप भी प्रजा के कल्याण के लिए सारा टैक्स लगा देते हैं। तो कहा, जैसे सूर्य अपनी किरणों के द्वारा पृथ्वी से जल सोख कर 1000 गुना से भी अधिक वर्षा करता है, वैसे ही राजा दिलीप भी अपनी प्रजा से आय का छठा भाग कर रूप में लेते थे और उसे प्रजा के कल्याण में ही लगा देते थे। सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थ साधनम शास्त्रस्वेय कुंठिता बुद्धिर्मौर्वी धनुषी चातता। महाकवि कालिदास इस पद्य में राजा दिलीप की बुद्धि, शौर्य एवं संपन्नता का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि सेना परिच्छदस तस्य, तस्य माने उस राजा दिलीप की सेना जो है। अब सेना किस प्रकार की? चतुरंगिणी। चतुरंगिणी सेना में चारों सेना के भाग आ जाते, जैसे रथ सेना, हाथी सेना, अश्व सेना और पदाती सेना। इन 4 सेना के अंगों से परिपूर्ण जो सेना थी वो परिच्छदः, वो सारी की सारी उस राज्य की शोभा मात्र थी, बभूव थी। और अर्थ साधनम, द्वयमेव अर्थ साधनम, यानी अर्थ साधनम प्रयोजन की पूर्ति के साधन के रूप में, द्वयम दूसरी, शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धिर, और शास्त्र यानी संपूर्ण शास्त्र अवगाहन करने वाली जो उनकी अकुंठिता, अत्यंत कठिन विषय में भी प्रवेश करने वाली इस प्रकार की जो बुद्धिमानी बुद्धि थी, वो धनुषी और धनुष पर आतता चढ़ी हुई मोरवी धनुष की डोरी। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि राजा दिलीप की विशाल चतुरंगिणी सेना, जिसमें रथ, हाथी, घोड़ा तथा पैदल, इन 4 अंगों से परिपूर्ण सेना, राज्य के अंग के रूप में वो मात्र शोभा थी उसकी, यानी वो सेना उसकी शोभा देती थी। उनके प्रयोजन की पूर्ति के साधन तो इन 2 बातों से ही सिद्ध हो जाते थे। उनकी 2 बात, सेना तो केवल दिखावे मात्र की थी, वो राज्य की शोभा थी, और उसके तो एक तो संपूर्ण शास्त्र अवगाहनी उसकी बुद्धि, जो कठिन विषयों में प्रवेश करने वाली प्रज्ञा, एक तो वो, और दूसरी धनुष पर चढ़ी हुई डोरी, उसी पर विश्वास किया जा सकता था। यानी ये ही दोनों उस राजा दिलीप की जो है शक्ति और सामर्थ्य थी। बुद्धि और उसका धनुष, उसका जो है वही संपन्नता से युक्त था, वही शक्ति उसकी थी। तस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकारेंगितस्य च फलानुमेयः प्रारंभः संस्कारा प्राक्तना एव। अब यहाँ राजा कहते हैं, महाराज महात्मा कालिदास, कि राजा दिलीप के राज्य के संचालन में मंत्र संरक्षण का महत्व उनके जीवन में चरितार्थ होता था। तस्य संवृत मंत्रस्य, संवृत मंत्रस्य अर्थात मंत्रणा को सभी प्रकार से वो क्या रखते थे? गुप्त रखते थे, गुप्त रखने वाले थे। और गूढ़ाकारेंगितस्य च, और हर्ष, शोक, क्रोध आदि मानसिक जो विचार हैं उन विचारों को गुप्त रखने वाले थे। तस्य प्रारंभा प्राक्तना, और तस्य माने वो जो राजा दिलीप है, उस दिलीप के प्रारंभा यानी प्रारंभ किए गए साम, दान, दंड और भेदादि जो उपाय हैं, वो प्राक्तना यानी पूर्व जन्म के, संस्कारा एव यानी संस्कारों के समान, फलानुमेया फल से ही जाने जाते थे। अर्थात जैसा फल प्राप्त होता था उससे अनुमान लगाया जा सकता था कि उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा किया होगा। तो यहाँ मंत्रणा को सभी प्रकार से गुप्त रखने वाले, हर्ष, शोक, क्रोध आदि मानसिक विचारों को भी गुप्त रखने वाले राजा दिलीप के साम, दाम, दंड और भेद आदि उपाय पूर्व जन्म के संस्कारों के समान फल से ही जाने जाते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में इतना ही हम अध्ययन करेंगे। आगे कल की कक्षा में आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।